आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं आपके मार्च 2022 के मंथ के बारे में, जहां पर हम आपकी लव लाइफ, फाइनेंशियली, हेल्थ लाइफ, ये सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, एमेथिस्ट का क्रिस्टल ब्रेसलेट जिसके अंदर टाइगर आई, ब्लैक ऑक्सी एंड हेमेटाइट है। ऑप्शन नंबर 2, रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। एंड ऑप्शन नंबर 3, एमेथिस्ट का क्रिस्टल ब्रेसलेट। सो आपको जो भी ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है वो आपके लिए आपकी पाइल होगी। अगर आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप छोटी छोटी चिट्स बना सकते हैं 1 2 3 करके, और उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उन चिट्स को अच्छे से फोल्ड करके आंखें अपनी बंद करके, आइज क्लोज कर कर आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मांगनी है कि यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कि मेरे लिए कौन सी जो पाइल है वो एकदम फिट बैठने वाली है, कौन सी जो फाइल है वो मेरे लिए रेजोनेट होगी। और आप उसमें से एक चिट उठा लीजिए, वही आपके लिए आपकी पाइल होगी। सो ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3। आई होप आपने अपनी पाइल को चूज कर लिया होगा एंड मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा टाइगर आई, ब्लैक ऑक्सी एंड हेमेटाइट का क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज किया है, उनके लिए जो मुझे फर्स्ट गाइडेंस इस ब्रेसलेट से ही आ रही है वो ये है कि आपके आसपास, ऑरा के आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी थी जो कि अब रिमूव होने वाली है और आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके लिए, और बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ मेरे को यहाँ पर लग रहा है। हेल्थ इश्यूज़, हेडेक हो सकता है या स्टमक एक, इन दोनों चीज़ों में से कोई एक मुझे यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। वहाँ पर प्रॉब्लम थी, बट अभी इस मंथ में आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिलीफ होने वाली है। आप लोगों के लिए ये वाला जो मंथ है, लाइक मार्च का जो मंथ है, वो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग मंथ लग रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो जाने वाली है। जो प्रॉब्लम्स का बर्डन था बेसिकली वो कम होने वाला है। यस। और आप में से बहुत सारे लोगों को नज़र, आई गेस, बहुत लगती है। आप कुछ भी कर रहे होते हो तो सबकी नज़रें आपके ऊपर रहती हैं। तो अगर ये वाली सिचुएशन भी है तो आपको इसके ऊपर काफ़ी कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। सो नाउ लेट्स सी कि आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग यहाँ पर हेयर से रिलेटेड कुछ करवाना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से और वो हो नहीं पा रहा है, पेंडिंग लिस्ट में है, तो उनका वो भी हो सकता है। मुझे जस्ट ही वैसे चैनल हुआ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लुक। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन विल सी एक एक करके। ओके, सो ये हमने कुछ टैरो कार्ड्स निकाले हैं, कुछ और टैरो कार्ड्स निकालेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। इस मंथ आप किसी एक प्रॉब्लम से ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन आपको वो रिलीफ मिलने वाला है फाइनली इस मंथ से। सो मुझे ये जो मैसेज है वो बार 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 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1 कि आपकी कोई प्रॉब्लम जो आप काफ़ी टाइम से ठीक करना चाह रहे थे और वो अब फाइनली होने वाली है। सो यस, लेट्स सी। और वो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियली है। वन मोर कार्ड एंड थैंक यू यूनिवर्स। सो क्योंकि इस मंथ जो है महाशिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि है, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू। मेरा कैमरा हिल गया, वेरी नाइस। मेरा मन कर रहा है आपके लिए एक और कार्ड पिक करने का, सो आई विल टेक इट वन मोर कार्ड फॉर यू।
इसी के ऊपर रख देते हैं। कुछ यूनिवर्स मैसेज देखते हैं आपके कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हमें मिलती है। पाइल नंबर 1। सो इतने शरारती हो आपके, आपने मेरी पूरी डिज़ाइन बिगाड़ दिया थोड़ा सा। और हाँ, मैं एक चीज़ और कह रही थी कि यहाँ पर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते तो बहुत पहले से थे, बट अभी उन्होंने टेक्निक्स करना स्टार्ट किया है या कुछ उन्होंने रेमेडीज़, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी नया नया ताज़ा ताज़ा जिसे कहते हैं वो स्टार्ट किया है। सो यूनिवर्स के पीछे ना आप बहुत सारा साइन मांगने लग गए हो, इंटरेस्ट आ गया एकदम से, जैसे मैं ये भी जान लूँ वो भी जान लूँ, ऐसा क्या होता है और कौन सी टेक्निक्स है जो आप कर मतलब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपका भी ऐसा चल रहा है। बाकी लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स सी कि क्या मैसेज आपको फाइनली रिसीव होता है। ओके, एंड देन विल सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और कौन सी गाइडेंस है। सो लेट्स सी। रीडिंग में सस्पेंस बना रहता है जब हम बाद में कार्ड्स को देखते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स सी कि आपके क्या कार्ड्स आए हैं और उन कार्ड्स से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। ओके, सो एस ऑफ कप्स यानी कि रिलेशनशिप्स आपके बेटर होने वाले हैं फॉर श्योर दिस मंथ, और एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हो। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप अभी फ्रेंड्स हो ओनली, तो यू विल बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, और बेस्ट फ्रेंड्स हो सो एक स्टेप आगे बढ़ना रिलेशन में। बेसिकली इस कार्ड का मतलब यहाँ पर ये है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड लुक एट दिस कि कितना ब्यूटीफुल सा यहाँ पर हार्ट बना है और जो कि बहुत प्यारा सा लग रहा है। वेरी नाइस। सो नाउ लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, सो मैंने जैसे कहा कि आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक थे और वहाँ से आप निकलना बहुत चाहा आपने, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे। सो फाइनली आप उस सिचुएशन से यहाँ से निकलने वाले हो, और जो कि मैं आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर रीडिंग इस ब्रेसलेट को देखकर आपको ये कहा, राइट। तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है और प्रॉब्लम से तो आप बाहर आने ही वाले हो फॉर श्योर। नाउ लेट्स सी योर लास्ट कार्ड। एंड येस, मैंने बोला था आपकी प्रॉब्लम फाइनेंशियली है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप ही कह सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, या जैसे एक होता है ना कि यार मुझे कोई छोड़ के ना जाए इस फेस में, अगर मैंने किसी को बोला तो क्या मेरा वो साथ देंगी। जैसे आपका फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड इस डेक में से अगर मैं बात करूँ तो वो भी रिलेशन का था, और यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी ज़रूर है, बट ये मुझे ना बहुत प्यारी सी लेडी लगती हैं जो कि बहुत केयरिंग है और बहुत समझदार है। जैसे होता है ना, पहले हम किसी को समझदार उस तरीके से नहीं समझते थे, बट अभी वो हमारी सिचुएशन को, सेम पर्सन ही हमारी सिचुएशन को समझने लगा है। तो आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं डर था। ये वाला जो मैसेज है वो बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट होने वाला है, बट जिनके साथ भी हो रहा है ना, उनके लिए यही है कि दैट पर्सन, मतलब जो वो लड़की है, वो ऑब्वियसली शी विल ऑलवेज बी देयर विद यू। तो यस, गारंटी मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, क्योंकि जो आपके टफ टाइम में जब आप स्टक फील कर रहे थे तब आपके साथ है, तो ऑब्वियसली आपके स्मूथ डेज में सो शी डिज़र्व्स यू, राइट, और यू डिज़र्व हर। तो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट कार्ड्स क्या आते हैं। एट्स ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने वॉन्ड्स बोला तो यस, वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। आपका फर्स्ट कार्ड हमेशा एस से स्टार्ट हो रहा है। सो कम्युनिकेशन, किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने वाली है, जहाँ तक मुझे अभी तक आपकी पूरी जर्नी देखकर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक आपका यही कार्ड आया कि एस ऑफ कप्स, स्टार्टिंग है ना, न्यू बिगनिंग्स। तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, और राइट। एंड देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सीधा टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस मंथ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में भी रहने वाले हो कि मतलब हो सकता है आप दो काम एक साथ करना चाह रहे हो, तो आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए, और
कंफ्यूजन, किसी चीज़ को क्लियरिटी से ना देख पाना, बेसिकली आपके साथ ये हो रहा है यहाँ पर. नाउ लेट्स सी व्हाट लास्ट कार्ड क्या कहता है. एस ऑफ कप्स. एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइस, आपका फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड फ्रॉम द टेरो डेक सेम ही आया है. सो येस, फॉर श्योर डेफिनेटली आपका जो कब था पेशेंस का, आपने बहुत सारे पेशेंस करे हैं, बहुत पेशेंटली काम किया है अपने ऊपर, बहुत पेशेंस से उस प्रॉब्लम का के जाने का आपने वेट किया है. और नाउ वो जो आपका फ्लो है ना, जो कप था जो पेशेंस का, वो अब भर गया है. एंड यूनिवर्स, गॉड, जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, वो आपके साथ हैं और आपकी इस जर्नी में उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है. साथ इन द सेंस कि उन्होंने आपके ऊपर कोई चीज़ हावी उस तरीके से नहीं होने दी है फॉर श्योर. और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, और एक स्पिरिचुअलिटी से अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, मतलब बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हो. सो नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, चेंज इज़ ऑलवेज गुड. और मैं हमेशा यही कह रही हूँ कि आप किसी प्रॉब्लम में हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है. जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली कोई चेंज आपके अंदर आने वाला है, वर्क प्लेस पे कोई चेंज आने वाला है. एंड ऑल्सो जब मैंने एस ऑफ कप्स की बात करी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करी और एस ऑफ कप्स की बात अगेन जब आपका कार्ड आया, तो मैंने बोला कि न्यू बिगनिंग्स हमेशा चेंज लेकर आती है. और चेंज नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि जो भी चेंज है वो गुड है. सो फॉर श्योर आप काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हैं इस राइट. नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे. सो पहले हम पहला कार्ड देखेंगे. जो पहला कार्ड हमने आया था हमारे पास, हनुमान जी. ओके, सो हनुमान जी हैं, तो साथ के साथ आपको एक तो इनकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, और साथ में इसी कार्ड में राम जी और सीता जी दोनों हैं. तो यस, उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि जहाँ श्री राम होते हैं वहाँ हनुमान जी तो होते ही होते हैं, है ना. तो नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे. ओके, तो फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ आने वाला है. एक फाइट करना, मतलब आप स्ट्रांग होने वाले हैं बेसिकली. सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आप कहते ना कि पावरफुली किसी चीज़ को करना. यहाँ पर सुपर ह्यूमन पावर्स, तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, बट हाँ, अगर सुपर पावर ह्यूमन के उससे अगर मैं देखूँ तो आप रेकी कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा कि रेकी के बारे में जानना, रेकी क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, ये सारी की सारी टर्म्स उनको जानना पसंद होगा. आप क्यूरियस हो, तो अगर आप क्यूरियस हो तो प्लीज़ गो अहेड और आप इन सारी चीज़ों को जानो, क्योंकि आप अगर रेकी करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है. योर थर्ड मैसेज इज एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, यानी कि अनकंडीशनल लव, जो कि हनुमान जी श्री राम जी से करते थे. तो एक अनकंडीशनल सर्विस थी, सेल्फलेसली उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, राइट. तो नाउ लेट्स सी कि एक और कार्ड आपके लिए क्या आया था, जो कि वरहा. ओके, वेरी नाइस. सो देखते हैं कि आपकी क्या ब्लेसिंग्स आती हैं. फियर्स से आप दूर होने वाले हैं. प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजी, आप वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं. चेंजेस, जो कि यहाँ पर आया, कोई चेंज लाना चाहते हैं बेसिकली. तो अगर आप कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, सो येस, यूनिवर्स, योर सुप्रीम गॉड इज़ विद यू. सो सारी सुप्रीम पावर आपके साथ हैं बेसिकली. इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज. हाँ, तो मेरे ख्याल से ना आप लोग बहुत ज़्यादा टीचिंग लाइन में हो, जहाँ पर आप चेंज लेकर आना चाहते हो और एक यूनिक तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, यूनिक तरीके से अपनी सर्विसेज को आगे प्रोवाइड करवाना चाहते हो. तो मुझे अभी तक आपकी जो इस कार्ड से है और आपकी जो पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर लगी, वो कुछ इसी तरीके की लगी कि आप थोड़ा सा
चेंज लेकर आना चाहते हो कुछ, और ये बहुत अच्छी बात है। पाइल नंबर 1, फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस। यस, कई बार लोगों को ये परेशानी सी रहती है कि हम कैसे जिएंगे, है ना, जीने का डर, ये करने का डर, हमारे बारे में क्या कोई सोचेगा। तो आप उन सारी चीज़ों को हटाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। आप ये नहीं सोचने वाले हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी थिंकिंग हमेशा से ही ये रही है कि मेरी लाइफ है, मुझे मेरे लिए सब कुछ करना है और मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है कि मेरे लिए कोई बेसिकली क्या सोच रहा है। तो आप इस तरीके के मूड में रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर मैं हेल्थ के हिसाब से बोलूँ तो आपको हेल्थ के लिए थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान देने वाली बात है, जो कि मैंने आपको हेयर एंड स्टमक का बताया था। हेडेक और स्टमक का, हेयर का मैंने आपको बताया था कि आपको अपने हेयर कटिंग करवा सकते हो कुछ लोग, और कुछ चेंजेस में भी आप करवाने की सोच रहे हो तो आप वो करवा सकते हो। नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। अभी तक हमने बात करी थी कि मैसेजेस क्या हैं। नाउ लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है। परफेक्ट टाइमिंग, यस। सो मैंने जब ये शफल ही किया था, कर रही थी कार्ड्स, तो मैंने आपको बार बार यही बोला कि चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। और जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, एक सिचुएशन जिसने आपको बहुत परेशान करके रख रखा था, वो सिचुएशन आपकी लाइफ से जाने वाली है। तो जब वो जाएगी, सो दैट वुड बी द परफेक्ट टाइम कि आप अपने लिए कोई एक्शन लो, अपने लिए काम करो और अपने लिए लाइफ में आगे बढ़ो। सो यस, पाइल नंबर 1, ये कुछ था आपकी मार्च की रीडिंग के बारे में। आई जस्ट होप कि आपको आज की रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। एंड अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई या फिर आपने ये पाइल चूज़ करी, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2, सो जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है, आइए जानते हैं कि आपका मार्च 2022 कैसा रहने वाला है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है इस मंथ। सो सबसे पहले तो इस ब्रेसलेट को देखकर ही अगर मैं कुछ मैसेज चैनल करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होंगे कि लव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। जिनका रिश्ता बहुत टाइम से पेंडिंग था, उनका रिश्ता काफ़ी बहुत कुछ जल्दी में होने वाला है, और बहुत कुछ जल्दी, काफ़ी जल्दी होने वाला है बेसिकली। और दूसरा, सेल्फ लव आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप यूट्यूब है या एक ऐसी कम्युनिटी में है जहाँ पर आपको फॉलोअर्स गेन करने ज़्यादा पसंद है, या इन सारी चीज़ें, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो सारी, मतलब आप क्या, आप उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होने वाले हैं, और साथ में आपको लोगों से प्यार सम्मान सब मिलने वाला है। सो नाउ लेट्स सी कि हमको टैरो से क्या गाइडेंस मिलती है। सो यस, थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स फॉर March 2022. Now let's see पाइल 2 कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी को अपनी मदर की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी वो बीमार हैं या उनको आपकी केयर की ज़रूरत है। केयर इन द सेंस कि आपने काफ़ी टाइम से अपनी फैमिली में बात नहीं करी है और आपको बात कर लेनी चाहिए उनसे। यस, सो फाइल नंबर 2, प्लीज़ अपने मम्मी से बात करिए, उनको आपकी केयर की ज़रूरत है। मेरे को एक और कार्ड निकालना है, तो आई पिक वन मोर कार्ड फॉर यू। Now let's see कि what more do we have from the tarot.
बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई एनर्जी है पाइल 2 आपकी। डोंट नो कि आपकी एनर्जीज़ को क्या हुआ है। आपको सॉल्ट बाथ लेना चाहिए, रॉक सॉल्ट। अगर आपको पता है कि स्पिरिचुअल बाथ किसे कहते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल बाथ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो स्पिरिचुअल बाथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और अगर आपको जानना है कि स्पिरिचुअल बात क्या होता है, कैसे करना होता है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वन मोर कार्ड फॉर यू। बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे जर्नल लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लिखते थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी लिख रहे थे, पर उनका रूटीन में नहीं है, तो उसको रूटीन में लेकर आओ। लेट्स सी कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे दिस मंथ। आपको नीलकंठ जाना है मेरे ख्याल से, शायद बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड एंजेलिक गाइडेंस जो आपको मिलने वाली है वो देखते हैं अब हम। यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड एकदम से निकला तो हम ये लेंगे। सो यस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। so, मैं इनको थोड़ा सा कर लूँगी सेटल्ड। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे कार्ड्स। क्वीन ऑफ बॉन्ड्स, बहुत ही हैप्पी एनर्जी और मदर की एनर्जी मुझे लगती है मैं जब भी देखती हूँ। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जर्नल लिखना है, वर्क विद कैंडल्स। कैंडल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। कैंडल हीलिंग करा करिए आप। अरोमा कैंडल्स आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लाइफ में। आप एक मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तभी जब मैंने नाम लिया कि आप जर्नल लिखो, सो जर्नल से जो भी आप उसके अंदर लिखोगे दैट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड वेरी सून। तो आप वो ज़रूर करो और आपको बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नाउ लेट्स सी योर सेकेंड कार्ड, द स्टार। ओ माई गॉड। सो मैंने आपको यहाँ बोला था कि ब्रेसलेट को ही देखकर, एंड मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। मैंने आपको बोला था कि आपकी लाइफ में अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए, यू कैन गेन फॉलोअर्स। और स्टार, एक स्टार की पर्सनालिटी कैसे होती है, सो यू आर जस्ट गोइंग टू बी स्टार दिस मंथ। आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Now let's see what more do we have. Ace, टू ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल। ये जो ब्रेसलेट है वो है रोज़ क्वार्ट्स, और रोज़ क्वार्ट्स का जो ब्रेसलेट होता है वो लव, सेल्फ लव, लव को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और अगर आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशन में हो, दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हो, बिजनेस में हो पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है पार्टनरशिप में। दूसरा, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कार्ड फैमिली का नहीं है, एक बॉन्डिंग का कार्ड है, एक रिलेशनशिप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर जब मैं इस कार्ड तक आई तो मुझे लगा कि आपको अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए। तो अपनी मम्मी से बात करिए, वो आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मम्मी है तो उनके पास क्या ही आइडिया होंगे, ऐसा नहीं है। कई बार उनके पास हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता है। सो फॉर मी, मेरे लिए जो आपको बोलना चाहती हूँ वो यही है कि जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो, मम्मी से स्पेशली, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, यस, वो शी इज़, मतलब जो भी आपकी मदर हैं वो बात करना बहुत चाह रही हैं। और ये आपकी पार्टनर भी हो सकती हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या एक दूसरे को टाइम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। तो अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी ये जो मंथ है, मार्च का जो मैं मंथ देख रही हूँ अभी तक, वो आपका ना लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। और अगर आप सोशल मीडिया पर भी आपके फॉलोअर्स गेन होते हैं, सो दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। आपका पार्टनर, आप हमेशा ये नोट करना, आपकी
फ़ोटोज़ पे हो सकता है उतने लाइक्स ना मिले, लाइक्स डजेंट मैटर्स, मैं यहाँ पर लाइक्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट आपकी लाइक पे, आपकी फ़ोटोज़ पे कम लाइक हैं, बट वेन एवर यू पोस्ट योर पिक्चर विद योर पार्टनर तो उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स आते हैं, तो आपने ये नोट किया होगा, तो उनकी वजह से जो है आपके फॉलोअर्स आगे बढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स सी, आपको 2 कार्ड रिसीव हुए, और नाउ लेट्स सी क्या कार्ड्स हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स से बात करने की ज़रूरत है, कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। सो ये कार्ड बोलता है कि घर की वापसी, आपको अपने पार्टनर से मिलना चाहिए, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए, जहाँ पर भी आप इसको रिलेट करो अब, तो ये ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। करियर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द मून, मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और इंट्यूटिव हो, राइट, इस कार्ड को देखते के साथ, और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपको अपने कुछ सीक्रेट्स जो हैं अपने अंदर ही कैरी करके रखने की ज़रूरत है। कभी कभार हम प्यार प्यार में सारी बातें बोल देते हैं और वो हमको बहुत ज़्यादा बाद में चलकर नुकसान दे जाती हैं, तो आपको सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा अपनी बातें, अपने आइडियाज़ किसी फैमिली मेम्बर से या किसी से भी शेयर ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप किसी के साथ रिलेशन में भी हैं तो उस रिलेशन को ज़्यादा पब्लिकली अभी मत करिएगा, क्योंकि फिर आपको नज़रें, एक तरीके से आपको इस चीज़ का भी डर है, और वो हो सकता है कि लोग आप फेम में आ जाएंगे, कहते हैं ना, एक लाइट में आ जाना, लोगों की नज़रों में आ जाना, तो वो। एंड ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला कि रोज़ क्वार्ट्ज इज़ द ब्रेसलेट ऑफ लव, तो द लवर्स का कार्ड आया है। तो लव लाइफ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये मंथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा लव लाइफ के ऊपर ही चलने वाला है, लव लाइफ के ऊपर ही चलने वाला है। सो येस, जिनके पार्टनर से बात नहीं हो रही थी, उनके पार्टनर की बात उनसे हो सकती है, और ये बहुत अच्छा साइन है, पाइल नंबर 2। सो येस, बहुत अच्छे बॉन्ड में हो आप एक दूसरे के साथ। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूनिवर्स मैसेज फॉर यू। आई गो वेर यू गो, सो मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ तुम जाती हो या जाते हो। सो योर लव इज़ चेजिंग यू, जो कि ये कार्ड बोल रहा है ना, आप मिलने ही जा रहे हो। सो एक जर्नी को डिफाइन कर रहा है। सो येस, नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे। और ये जो मंथ है वो शिवरात्रि का है ना मंथ। सो ऑल द गुड लक आपके पास है, और शिव जी और पार्वती जी की जो ब्लेसिंग्स है आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। नाउ लेट्स सी कि आपका क्या कार्ड आता है। सो आपका कार्ड आया है नारद मुनि, सेज ऑफ द गॉड्स। सो नाउ लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आती हैं आपके पास। म्यूज़िकल एबिलिटी, जो लोग सिंगिंग में ट्राई करना चाहते हैं, यू मे गो। और हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत म्यूज़िकली कुछ मोमेंट शेयर करो। नॉलेज ऑफ वैदिक लेक्चर्स, सो आप हो सकता है कि कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़ रहे हो, जैसे भगवत गीता हो गई, या साइंस सचित्र हो गई, शिव, मतलब कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको लिटरेचर, यानी कि वैदिक लिटरेचर्स आप पढ़ना चाहेंगे। मास्टरी ऑफ भक्ति ऑफ डिवोशनल योगा, सो इतना सब, मतलब आपकी जो मुझे पार्टनर भी लग रही हैं वो बहुत ज़्यादा डिवोशनल लग रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एक डिवोटी हो सकती हैं, भक्ति उनको बहुत पसंद हो सकती है, तो आप दोनों मिलकर बहुत एक अच्छी भक्ति कर सकते हो। सो येस, फॉर दैट रीज़न आपके लिए ये बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। एंड अटैचमेंट्स टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, चैंटिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकती है, क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान के नाम को सुनना हमें बहुत पसंद होता है, राइट। तो वही मैसेज आपके पास था। नाउ लेट्स सी कॉम्प्रोमाइज़। सो आपको कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बोला कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर अभी टाइम नहीं है सो आप टाइम निकालो अपने पार्टनर के लिए, वो आप बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, राइट। तो ये पूरा मंथ आपका पाइल नंबर 2 रिलेशनशिप्स के ऊपर रहा। 2 कप
अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी करियर में भी, बट जो हाईलाइटेड एरिया रहेगा है ना, वो आपकी लव लाइफ रहने वाली है इस मंथ. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चेंजेस, योर लव लाइफ एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़. द स्पिरिचुअल कार्ड दैट कम्स कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो, तो ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है. सो आई जस्ट होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी. अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. हेलो पाइल 3. सो जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट क्रिस्टल वेयर किया है, उनके लिए हम जानने वाले हैं कि 2022 मार्च कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्या क्या मैसेजेस हैं जो आपको मिलने चाहिए. तो इन सारी चीज़ों को हम आज की इस रीडिंग में जानने वाले हैं. अगर मैं आपके चैनल मैसेज की बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो पाइल नंबर 3. आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं. आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा, और मेडिटेशन करते करते आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलने वाले हैं. और एमेथिस्ट जो है मेरा पर्सनल फेवरेट क्रिस्टल ब्रेसलेट है, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से वेयर करा है और इसके एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत मिराकुलसली मिले हैं. सो नाउ लेट्स सी कि आपका जो 2022 मार्च है वो कैसा जाने वाला है. सबसे पहले हम आपके टैरो से देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या बताते हैं. थैंक यू यूनिवर्स. तो यस, लेट्स सी कि आपके टैरो हमें क्या बताते हैं, क्या गाइडेंस हमें देते हैं. गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जाने वाले हो. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर भक्ति हो, जैसे कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस, हरिद्वार, वृंदावन, बालाजी, ये सारी जगह आप जाने की सोच रहे हो. किसी हनुमान जी का मंदिर, यस, मतलब आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने वाले हो या प्लान करने वाले हो. ये कार्ड हम ले लेंगे क्योंकि एकदम से फ्लैश हुआ है. और अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है न्यू, तो आपको उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है. सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाली है, बशर्ते आपको अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने हैं. सब कुछ सीक्रेटिव रखना है. नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे. आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो पाइल नंबर 3. आप हो सकता है नज़र दोष के लिए बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करते हो, लेकिन आपके ऊपर जो आपकी जो नॉलेज है, आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो और आप लोगों को नॉलेज ही प्रोवाइड करने का काम कर रहे हो. नाउ लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव. यूनिवर्स मैसेज. नहीं, हम मिलेंगे, हम इसी कार्ड को ले लेते हैं क्योंकि ये नीचे गिर गया अपने आप ही. सो जो भी कार्ड्स अपने आप नीचे गिर जाते हैं वो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं डायरेक्टली. बेसिकली देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस आपको क्या मिलती है अब. ओके, सो चलो बात करते हैं हमारे कार्ड्स के बारे में. सो फर्स्ट कार्ड एट एस ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने इसको ही देखते के साथ आपको बोला था, आई डोंट नो कि सारी चीज़ें इतनी इतनी इंट्यूटिवली रेजोनेट्स कैसे हो जाती हैं, और मैं इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ. मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो. और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्सन की जो थर्ड आई एरिया है वहाँ पर एक अग्नि है जो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बना रही है, और उसके पास एक्चुअली बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अभी ये बोला कि आपकी जो नॉलेज है दैट इज़ गोइंग टू मेक यू अ वेरी रिच पर्सन, और एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी, या आप उस चीज़ के बारे में बहुत जाना जिसे जाता है ना, वैसे हो आप. एस ऑफ कप्स. सो येस,
रिलेशनशिप्स को लेकर आपकी कुछ न्यू स्टार्टिंग हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, या अगर आपने कोई बिजनेस भी स्टार्ट करा है तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। नाउ लेट्स सी लास्ट कार्ड आपका इस डेक से, जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे मैसेज भी चैनल्ड हो रहे हैं वो यही है कि आप किसी न्यू बिजनेस में हो, और वहाँ पर लोग आपको बार बार ये कहने वाले हैं कि यार नहीं, आपसे ये नहीं होगा, नहीं होगा, लाइक डीमोटिवेट आपको ज़्यादा कर रहे हैं। बट आपको उनकी बातों में नहीं अटकना है, आपको अपने बातों में ही रहना है, ज़्यादा झोलमोल नहीं क्रिएट करना है, और ज़्यादा एक साथ ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ को भी नहीं लेकर जाना है। नाउ लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स क्या हैं। द एम्परर यानी कि बॉस की पर्सनालिटी, और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। एक किंग की एनर्जी है ना, लीडरशिप क्वालिटी किसी के अंदर होना। सो यस, पाइल नंबर 3, नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि स्पीड आएगी आपकी लाइफ में, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि बहुत ही ज़्यादा सडन सी हो रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन वो हो रही हैं और अच्छे से हो रही हैं, और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे साथ जो सुप्रीम पर्सनालिटी है जिसको मैं मानती हूँ या मानता हूँ वो मेरे साथ है। सो यहाँ पर आपके लिए ये सारे मैसेजेस जो हैं मुझे वो चैनल्ड हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि लास्ट कार्ड क्या है आपका। दैट इज़ द मून। मून बहुत सिक्रेटिव पर्सनैलिटी है, और मैंने आपको ये बोला था कि आपको अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो दैट कार्ड इज़ ऑल्सो सेइंग कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, जो कुछ भी अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, आपको किसी के साथ यहाँ पर शेयर नहीं करना है। जैसे ही शेयर करोगे आपके जो आइडियाज़ है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और हो सकता है कि आप वो बाद में एक्शन में लेकर आओ, लेकिन आपसे पहले कोई और एक्शन में लेकर आ जाए। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा लोग हैं। सो कीप योर आइडियाज सीक्रेटिव। सो टर्न ऑन योर लव लाइट। सो हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस में ही डूबे हुए हैं, और उन्हें अपनी फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में अगर वो हैं या वाइफ या हस्बैंड, आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम टू ऑल्सो, राइट। तो उनके ऊपर ध्यान दीजिए आप, और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, और मैसेज है कि बृहस्पति, ओके, पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, यानी कि ये कार्ड जहाँ पर मैंने पावर विजडम की बात करी थी, बॉस पर्सनालिटी, जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा बॉसी हो, वर्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ, तो मैंने यहाँ पर एक नॉलेज की बात करी थी। अब वो नॉलेज आपकी कोई भी हो सकती है। कैपेसिटी टू वर्क एज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर, तो यहाँ पर मैंने बोला बिजनेस। सो बिजनेस काफ़ी लोगों का हो सकता है, जहाँ पर आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सब कुछ हो गया है, डिजिटली हम सब कर रहे हैं। तो यस, और एक स्पिरिचुअल मास्टर भी हो सकते हो। अबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़, तो आप काफ़ी कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो, और ये सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली है। नाउ लेट्स सी योर लास्ट कार्ड, बिग हैप्पी चेंजेस। सो मैंने आपको बोला कि करियर में ग्रोथ है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, है ना, उसके अंदर आपको ग्रोथ मिलने वाली है, और जब आपको वो ग्रोथ मिलेगी तो यू विल सी कि कितना ज़्यादा आप उसको पॉजिटिवली लेने वाले हैं। इस कार्ड के अंदर एक स्पिरिचुअल मास्टर का कार्ड था, जो कि एमेथिस्ट उस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन करता है, क्योंकि जो एमेथिस्ट क्रिस्टल है वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल फेवरेट आप कह सकते हो, और इसके एक्सपीरियंस मुझे जब भी मैंने इसको काफ़ी टाइम से वेयर कर रखा है, और इससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिले हैं वो बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल मिले हैं, मिराकुलस रिजल्ट्स मिले हैं इसको पहनने के बाद। तो यस, ये क्रिस्टल स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, पीस की बात करता है, इंट्यूशन की बात करता है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, एंड तब जाके कोई एक्शंस लेना है। अपने आइडियाज़ किसी को नहीं बताओगे तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो यस, फाइल नंबर 3 ये कुछ था आपकी मार्च 2022 की रीडिंग के लिए। आई जस्ट होप आपसे ये रीडिंग जो है रेजोनेट हो पाई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।